दोस्तों जेब्रॉनिक्स ने लॉन्च कर दिया है अपना एक और कॉम्पैक्ट साउंड बार जिसका नाम है जेब्रॉनिक्स ज़्यूक बार 9710C। इससे पहले एक और कॉम्पैक्ट साउंड बार की हम वीडियो बना चुके हैं। ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, दिखने में आपको बाहर से सेम लगेंगे लेकिन बिल्कुल अलग हैं। कैसे अलग हैं दोस्तों? ये जो साउंड बार आप अपने पीछे रखे देख रहे हैं जिसका पूरा नाम 9710C है, ये डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट कर सकता है। हालांकि ये भी एक 5.1 चैनल साउंड बार है। ये एक वायरलेस सेटअप के साथ आता है। कहने का मतलब यहां जो आपको सबवूफर मिलता है 5.25 इंच का डाउन फायरिंग सबवूफर है, लेकिन वो एक वायरलेस सबवूफर है। यहां आपको जो अपने पीछे रखने वाले रियर सराउंड स्पीकर्स मिलते हैं वो भी वायरलेस हैं, यानी कि उनका साउंड बार से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। हालांकि उनको अलग पावर सप्लाई देनी पड़ेगी और पावर सप्लाई देने के लिए जो आपको अडेप्टर मिलता है वो इन बॉक्स मिल जाता है, आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों इस साउंड बार के अंदर HDMI, EARC, ऑप्टिकल, AUX, USB, AUX सब के ऑप्शंस मिल जाते हैं, यानी कि कनेक्टिविटी ऑप्शंस में कोई भी दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ आप अपने ब्लूटूथ के थ्रू भी दूर से बैठ के इसको कंट्रोल कर सकते हो। और दोस्तों लुक्स और डिज़ाइन की मैं कुल मिला के बात करूं तो इन शॉर्ट यही बोलना चाहूँगा, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, मैट फिनिश के साथ आता है और कहीं भी कोई भी लुक्स एंड डिज़ाइन में कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी क्यूट लुकिंग है और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। दोस्तों इसमें ड्राइवर का जो प्लेसमेंट है साउंड बार के अंदर वो 3 ड्राइवर्स आपको मिल जाते हैं, जो कि तीनों रेस ट्रैक शेप के ड्राइवर्स हैं, यानी कि ओवल शेप के ड्राइवर्स हैं। ये तीनों डेडिकेटेड हैं सेंटर चैनल, लेफ्ट एंड राइट चैनल्स के लिए। पीछे अगेन आपको सर्कुलर शेप के 2 इंचेस के ड्राइवर मिल जाते हैं, जो कि आपके सराउंड स्पीकर की तरह काम करते हैं, जो कि अगेन मैं बता दूं वायरलेस है। दोस्तों इस सिस्टम का जो टोटल पावर आउटपुट है जो कंपनी क्लेम करती है वो है 550 वॉट RMS। ठीक है, ये कंपनी क्लेम करती है। अब जल्दी से आप इस साउंड सैंपल को ध्यान से सुनिए और मैं फिर बताता हूं ये किस प्राइस रेंज में लॉन्च होने वाला है और इस सिस्टम की आवाज है कैसी। आई होप दोस्तों आपने ध्यान से बहुत अच्छी तरीके से साउंड सैंपल को सुन लिया होगा। देखिए दोस्तों ये सिस्टम स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन लोगों का एक तो रूम छोटा है। हालांकि मैं एक चीज़ बता दूं, रूम छोटा है लेकिन ये मत समझ लेना कि ये साउंड बार जो छोटा सा दिख रहा है आपको कि ये आपको कम लाउडनेस देगा। इनफैक्ट इसकी जो टोटल वॉल्यूम जाती है उसकी केवल हाफ वॉल्यूम भी छोटे रूम के हिसाब से ठीक बैठ रही थी एवरेज लिसनिंग के लिए। थोड़ी सी आप और बढ़ा सकते हो, 75-80% तक जाने तक आपको काफ़ी ज़्यादा लाउड लगने वाला है सिस्टम। यानी कि कहने का मतलब ये है, आपको इन शॉर्ट बताऊं, 220 से 250 स्क्वायर फीट तक का अगर आपका रूम है तो लाउडनेस में आपको दूर दूर तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फुल वॉल्यूम पे बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलती, हालांकि 90% से ऊपर जाने पे थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिल सकती है। बेस की मैं बात करूँ, बेस अगर आपने रिमोट से फुल किया हुआ है, फुल का मतलब ये जा सकता है -5 से लेके फिर 0 फिर +5, +5 किया हुआ है तो बेस के अंदर 70% के बाद कंप्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि वो अपनी जो एक डिटेलिंग है, जो अपना वेट है वो लूज करना स्टार्ट कर देता है। बेस का जो दोस्तों नेचर है, यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको थम्पी मिलता है, थोड़ा सा सॉफ्ट मिलता है और वो 50 हर्ट्ज तक डीप जा सकता है। बेस के अंदर दोस्तों आपको बीट्स काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आती हैं, जो भी आपके हिप हॉप गाने, मॉडर्न गाने, उनकी जो बीट्स हैं दोस्तों काफ़ी क्लियर समझ में आती हैं। बेस में बहुत ज़्यादा हैंगओवर या मैं जिसको बोलूँ कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ बेस आपको यहाँ देखने को नहीं मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। बस आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है, अगर आपको बेस +5 रखा हुआ है तो 70% के बाद वो कंप्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है। बेस का ओवरऑल दोस्तों मैं अगर एक प्रोपोर्शन देखूं तो काफ़ी बैलेंस्ड है, ऐसा नहीं है मिड्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बूस्टेड है। और मिड्स की दोस्तों मैं बात करूं यानी कि वोकल्स की बात करूं तो बहुत अच्छी चीज़ हुई है, क्योंकि एक ही साउंड बार के अंदर 3 ड्राइवर्स हैं, वो भी रेस्ट ट्रैक ड्राइवर। और दोस्तों वोकल्स काफ़ी मतलब अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे। वोकल्स में किसी भी तरीके का नॉइज़, हार्सनेस, ओवर शार्पनेस या फिर बहुत ज़्यादा टाइनी या फिर बहुत ज़्यादा ओवर शार्प नहीं लग रहे हैं, श्रिल भी नहीं लग रहे हैं।
और एक होता है ना कि वोकल्स बहुत ज़्यादा छोटे या फिर पतले सुनाई दे रहे हैं, थिन की एक प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पर कि वोकल थिन सुनाई दे रहे हैं, तो उस तरीके की भी कोई प्रॉब्लम यहाँ मुझे फील नहीं हुई। दोस्तों वोकल्स में बोलूँ तो काफ़ी स्मूथ हैं और काफ़ी परफेक्ट, थोड़े से फ्लैट या न्यूट्रल टाइप साउंड कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों एक चीज़ और बता दो, रिमोट में आपको ऑप्शन मिल जाता है ट्रैवल को भी -50 +5 करने का। इसमें देखिए अलग से कोई ट्यूटर्स तो नहीं दिए गए हैं, तो इसलिए आपको ट्रैवल को रखना है 0, जिससे कि वोकल्स अच्छी तरीके से आपको एक स्मूथ तरीके से सुनाई दे और आप अगर लंबे लंबे समय के लिए इससे आप मूवी या म्यूज़िक एंजॉय कर रहे हो तो आप उसको एंजॉय कर सको। म्यूज़िक की मैं दोस्तों बात करूँ, मैंने इसमें हर जॉनरा का म्यूज़िक, इसमें क्या वैसे हर साउंड बार में हर जॉनरा का म्यूज़िक सुनता हूँ, पुराने से लेकर नया और इंग्लिश, पंजाबी, हिप हॉप सब कुछ। मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जितने भी मॉडर्न म्यूज़िक हैं उसके हिसाब से सिस्टम अच्छा है। पुराने जो गाने दोस्तों उनके हिसाब से सिस्टम थोड़ा सा परफेक्ट नहीं होता है म्यूज़िक के हिसाब से, क्योंकि पुराने गानों में दोस्तों बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स की डाइवर्सिटी होती थी, या फिर एक हम बोल दें कि इसमें क्योंकि ट्यूटर्स नहीं है तो एक्सटेंडेड जो हाइज होती हैं वो भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। तो पुराने गानों के हिसाब से थोड़ा सा ये सिस्टम परफेक्ट नहीं बैठता, लेकिन जितने भी मॉडर्न म्यूज़िक हैं आपको वहाँ कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। अगर आपका रूम साइज 220 230 स्क्वायर फीट, इवन 240 250 तक भी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब बात करते हैं दोस्तों इसके सराउंड साउंड की। देखिए ये डॉल्बी एटमॉस को डिकोड कर सकता है, इसमें वो कैपेबिलिटी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये एक 5.1 साउंड बार है। कहने का मतलब ये है यहाँ पे आपको कोई भी अपवर्ड फायरिंग स्पीकर नहीं मिलता है, हाइट चैनल्स यानी कि वर्टिकल चैनल्स नहीं मिलता है। तो सराउंड साउंड दोस्तों काफ़ी अच्छा आएगा। छोटे रूम, जिन लोगों को शिकायत रहती है कि यार हमारा छोटा टीवी है, 32 इंच का टीवी है, या फिर इवन 43 इंच के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो अगर रूम छोटा है तो उसके हिसाब से दोस्तों काफ़ी परफेक्ट है। स्पेस की जहाँ प्रॉब्लम है दोस्तों उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। किसी की छोटी शॉप है वहाँ सिस्टम को आप लगा सकते हैं, तो अलग अलग जगह पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सराउंड साउंड में ये बोलूँगा कि डॉल्बी एटमॉस को डिकोड कर सकता है, लेकिन आपको 5.1 वाला सराउंड साउंड यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सिस्टम दोस्तों मुझे पसंद आया, क्योंकि एक तो दोस्तों इसकी लाउडनेस काफ़ी सही है, वोकल्स की जो क्वालिटी है दोस्तों काफ़ी सही है, और इसने कॉम्पैक्ट सिस्टम में आपको सराउंड साउंड दे रहा है, ये इसका एक प्लस पॉइंट है। ये लॉन्च हुआ है इस प्राइस रेंज पे जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, और ये इसके हिसाब से दोस्तों काफ़ी वैल्यू फॉर मनी सिस्टम है। अगर आपको एक वायरलेस, तारों का झंझट भी नहीं चाहिए, ऊपर से कॉम्पैक्ट सिस्टम चाहिए, तो आई थिंक मार्केट में ऐसा कोई सिस्टम आज के टाइम पर अभी तक तो अवेलेबल है नहीं जो ये ज़ेब्रॉनिक्स ने लॉन्च किया है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पूरी तरीके से समझ में आई होगी, और अब ये आपके ऊपर है कि आपको सिस्टम को लेना है या नहीं लेना। और मैं चलता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और अभी के लिए बाय।